हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है भूमि का सुख। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है, बहुत पैसा कमाता है, तब जाकर उसे भूमि का सुख प्राप्त होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है कि व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति भी है, भूमि है, लेकिन उसका सुख उसे नहीं मिल पाता है। एक स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति ने जीवन में कुछ देखा ही नहीं बचपन में, लेकिन जैसे जैसे युवा हुआ उसकी ग्रह स्थितियाँ ऐसी बदली कि जीवन में अनायास ही अच्छे परिवर्तन आए और भूमि का अच्छा सुख उसे मिल गया। तो कुंडली में जो भूमि का सुख है उसे कैसे देखते हैं, आज केवल एक सूत्र बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे अनेकों सूत्र लिखे हुए हैं, आज केवल एक ही सूत्र पर चर्चा करेंगे और इसे आप ध्यान से देखेंगे तो एक अच्छे विषय को सीख पाएंगे। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, उनके पास बहुत सी सुख सुविधाएं होती है, भूमि भी एक नहीं अनेकों भूमियां होती है, अनेक जगह उनके पास संपत्ति होती है, खेती बाड़ी अच्छी होती है और भूमि से अच्छी लाभ वाली स्थितियां होती है। और एक स्थिति ऐसी है जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, या एक स्थिति ऐसी कि व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहे और उसे भूमि का सुख मिले ही नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्लॉट मिले, कहीं अच्छी भूमि मिले, उस पर मकान बनाए, लेकिन कुंडली में योग ही नहीं है तो भूमि नहीं मिलेगी तो मकान कैसे बनेगा। तो ये सारी स्थितियाँ हम कहाँ से देखेंगे, कैसे देखेंगे, आज मैं आपको केवल एक सूत्र बता रहा हूँ। इसे आप सीख लेंगे तो एक अच्छी जानकारी आप तक पहुँच पाएगी और यदि पसंद आए तो इसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखें, एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर सभी राशियाँ लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक, 12 राशियाँ, उनके नाम और उनके स्वामी उसके आगे लिखे हुए हैं। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का सूर्य है, कन्या का बुध है, तुला का शुक्र है, वृश्चिक का मंगल है, धनु का गुरु है, मकर का शनि है, कुंभ का शनि है, मीन का गुरु है। तो 12 राशियां, 12 स्वामी। गुरु 2 राशियों का स्वामी है, शुक्र 2 राशियों का स्वामी है, मंगल 2 राशियों का स्वामी है, शनि 2 राशियों का स्वामी है, बुध 2 राशियों का स्वामी है। चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि का स्वामी बनाया गया है हमारे शास्त्र में। तो ये राशि स्वामी ही हमें याद रखने हैं। अब आप नीचे कुंडली भी देख रहे हैं, कुंडली में चौथा भाव जो होता है वह भूमि का भाव होता है। भूमि से संबंधित कोई भी प्रश्न है किसी भी व्यक्ति का तो चौथे भाव से देखते हैं। चौथा भाव भूमि का भी है, मकान का भी है, वाहन का भी है, चल अचल संपत्ति का है, सारी सुख सुविधाओं का भाव चौथा भाव है। तो इससे दूसरी सुख सुविधाएं भी आप समझ सकते हैं। अब आप देखें कि आपकी कुंडली खोलें, लग्न कुंडली खोलनी है, जन्म कुंडली खोलनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है, आपको अपनी जन्म कुंडली ही खोलनी है। और जन्म कुंडली खोलकर चौथे भाव को, चतुर्थ भाव को देखें, उसमें क्या अंक लिखा है उसको देखना है, उसमें कौन ग्रह बैठा हुआ है उसको नहीं देखना है। चतुर्थ भाव में क्या अंक लिखा हुआ है उसको देखें, और चतुर्थ भाव में जो भी अंक लिखा हुआ है उस अंक से आप उस राशि को समझ सकते हैं, उस राशि के स्वामी को समझ सकते हैं इसी चार्ट के अनुसार। मान लीजिए आपकी कुंडली में, आपकी जो कुंडली है उसमें चौथे भाव में 8 का अंक लिखा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि चौथे भाव में वृश्चिक राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी मंगल है। अब सूत्र समझें, बहुत ही सरल सूत्र है। चौथे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठ जाए
तो भूमि का सुख मिलता है। चौथे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठ जाए तो भूमि का सुख मिलता है। चौथे भाव का स्वामी, दूसरा सूत्र इसी के साथ, चौथे भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में बैठ जाए तब भी भूमि का सुख मिलता है। तो चौथे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में या 11वें भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भूमि का सुख मिलता है। अब आप देखें कि यदि चौथे भाव में वृश्चिक राशि है तो मंगल स्वामी होगा, सिंह लग्न होगा, लग्न में 5 का अंक होगा, और दूसरे भाव में 6 का अंक होगा, 11वें भाव में 3 का अंक होगा। ऐसी स्थिति में यदि मंगल 11वें भाव में बैठ जाए तो वह 11वें भाव पर भी प्रभाव दिखाएगा और अपनी चौथी दृष्टि से दूसरे भाव को भी देखेगा। तो यहाँ मंगल और ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो गया और आप इसे मांगलिक मानकर इसे अशुभ समझते हैं। सिंह लग्न में चौथे भाव में मंगल हो तो बहुत शुभ होता है, और चौथे भाव का स्वामी मंगल जो है वह यदि 11वें भाव में बैठ जाए तो वह दूसरे भाव को देखेगा। यह स्थिति और ज़बरदस्त। मंगल यदि चौथे भाव में बैठा है सिंह लग्न में तब भी भूमि के सुख मिलते हैं, लेकिन एकादश में बैठ जाए, द्वितीय भाव में बैठ जाए तो वहाँ शत्रु राशि पर बैठकर भी भूमि का सुख दिला देगा। हाँ, एक बात अलग है कि यदि मंगल 11वें भाव में बैठा है, ऐसी स्थिति में और कोई प्लेनेट हो सकता है, चौथे भाव का जो भी स्वामी है यदि वह 11वें भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में वह यदि सूर्य के साथ है और अस्त है, तब स्थिति सोचनीय हो जाती है, वहाँ थोड़ी समस्या हो जाती है। तो इस बात को भी समझना होगा कि चौथे भाव का जो स्वामी है 11वें भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव में बैठ जाए, भूमि का सुख मिलता है। लेकिन यदि वह अस्त है या मृत अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, तो स्थितियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति के पास भूमि होते हुए भी उसका लाभ उस मात्रा में उसको नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि बलवान स्थिति में है, चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव में, दूसरे भाव में बलवान स्थिति में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को अच्छी भूमि मिलती है। तो आज आपने एक सूत्र को समझा कि चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव में जो भी अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी को इसी चार्ट से समझ सकते हैं, और वह स्वामी यदि 11वें भाव में बैठ जाए या दूसरे भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में भूमि का सुख मिलता है। एक स्थिति और है, 11वें भाव का स्वामी या दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए, 11वें भाव में जो राशि लिखी है उसका स्वामी, दूसरे भाव में जो राशि लिखी है उसका स्वामी भी यदि चौथे भाव में बैठ जाए, तब भी भूमि संबंधित मामलों में लाभ मिलता है। तो यह छोटी सी जानकारी है, आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।